बनाए हैं, नियम बनाए हैं, और नियम में कोई खास रहस्य होता है। सबसे पहले तो किसी कबीरपंथी में किसी को भी मिलना हो, बंदगी करना, तो साहेब बंदगी कहते हैं। जैसे आप मेरे पास फोन करोगी और मैं बात करूँगी तो आप साहेब बंदगी कहोगे, तो मैं भी साहेब बंदगी कहूँगी। यही बात होती है। किसी से बात करो ना तो आप क्या कहेंगे, प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कुछ कहेंगे। तो खुश रहो, मस्त रहो, ऐसे कहेंगे, आशीर्वाद देते। लेकिन ना कबीरपंथ में साहेब बंदगी कहो ना तो साहेब बंदगी ही कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? कहते हैं साहेब अरबी भाषा है और बंदगी हिंदी भाषा है। लेकिन इसी तरह से साहेब बंदगी कहते हैं, बंदगी में प्रणाम होता है। और साहेब का अर्थ निकालो तो क्या अर्थ होता है, उसका संधि विच्छेद करो ना। साहेब तो 3 शब्दों से मिलकर बना है। स यानी होता है शरीर, हा यानी होता है हृदय, और ब यानी होता है बसने वाला। ये अर्थ होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है, शरीर रूपी हृदय में बसने वाली जो चीज है उसको प्रणाम करना, साहेब को बंदगी करना है। अब शरीर रूपी हृदय में क्या बसता है दुष्यंत? प्रणाम करते हैं और बंदगी तो करते हैं, बंदगी का मतलब प्रणाम करना, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, साहेब 3 शब्दों से मिलकर के बनता है। और उसका अर्थ क्या होता है, शरीर रूपी हृदय में जो निवास करता है। तो क्या निवास करता है दुष्यंत? जो शरीर रूपी हृदय में निवास करता है ना, वो सब के अंदर है। जैसे आरती के हृदय में जो आत्मा है, दुष्यंत के हृदय में आत्मा है, तो आत्मा में कोई अंतर नहीं रहता। आत्मा स्त्री है ना पुरुष है, लड़की है ना लड़का है, जवान है ना बूढ़ा है, वो सब में एक समान है। और जो आत्मा हमारे में है ना, वो जीव मात्र में वही आत्मा है। गाय के अंदर वही आत्मा है, बिल्ली के अंदर वही आत्मा है, कुत्ता के अंदर वही आत्मा है। इसीलिए तो कहते ना, प्राणी मात्र पर दया करो, किसी को दुख मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी की हत्या मत करो। क्यों कहते हैं, मतलब सब में एक समान आत्मा है। और किसी को तकलीफ देना मतलब वो शरीर को तकलीफ देना थोड़ा होता है, आत्मा के साथ कष्ट देना होता है। और समस्या होती है तो किसी जीव को कष्ट न दे, दुख न दे, ये भाव होता है। और उसी को प्रणाम करना, आत्मा को प्रणाम करना, तो बड़े महात्मा को प्रणाम करते हैं, तो वैसे सबको प्रणाम करना होता है। तो उसी आत्मा को लेकर के बंदगी करते हैं। इसीलिए जैसे यहाँ जितने हैं ना, छोटे हो बड़े हो, जैसे दुष्यंत से कभी बात हो, दुष्यंत साहेब बंदगी कहे तो हम भी साहेब बंदगी कहेंगे। मतलब शरीर को लेकर के छोटे बड़े का रिश्ता होता है, लेकिन आत्मा को लेकर के छोटे बड़े का रिश्ता नहीं, सब में एक समान है। और कबीर साहब ऐसे शब्द निकाले हैं, साहेब बंदगी अर्थात उस आत्मा को लेकर के प्रणाम करना होता है। और 3 बार करने का मतलब क्या होता है, हम सब 3 तापों से जल रहे हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप क्या है, देह संबंधी ताप, अर्थात देह संबंधी पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो दैहिक ताप है। अब देह संबंधी ताप में 2500 रोग राई बीमारी हो रही है, समस्या हो रही है देह से, वो दैहिक ताप है। दैविक ताप जो जड़ चीज से तकलीफ होती है। दैविक ताप मतलब कभी गाज गिर गया, बिजली चमक रही है, बस पानी गिर रहा है और धूप निकली है, ये क्या है, दैविक ताप, जड़ चीज की ताप है। तो इससे समस्या आती है, तकलीफ होती है, दुख होता है। जैसे चलते चलते कहीं पत्थर से ठोकर लग गया, वो दैविक ताप है। मतलब जड़ चीज से ताप होना, तकलीफ होना, तो दैविक ताप। और भौतिक ताप क्या है, प्राणियों द्वारा तकलीफ होना। जैसे चल रहे हैं, चींटी काट दी तो तकलीफ होगा नहीं, बिच्छू डंक मार दिया और सांप काट दिया तो प्राणियों से तकलीफ हो रहा है, वो भौतिक ताप है। तो हम सब 3 तापों से घिरे हुए हैं। तो 3 बार गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते
करके बंदगी करते हैं कि तीनों ताप को हर ले, पर मुझे आशीर्वाद दे कि तीनों ताप मेरे जीवन में ना पड़े। इसलिए 3 बार बंदगी करना होता है, और बंदगी तो करते हैं 3 बार। लेकिन अभी बताई ना कि झुक करके ऐसे सर को झुकाना और चेहरा देखना और उखड़ू बैठना, तो इसका क्या मतलब होता है? उखड़ू बैठने का मतलब होता है झुकना, और झुकना मतलब अपने आप को विनम्र बनाना, सरल बनाना। और जैसे 8 अंग झुकता है, एड़ी से लेकर के सिर तक ना झुकाओ तो 8 अंग झुकता है, 8 अंग। और ये 8 अंग का झुकना विनम्रता का परिचय होता है। एड़ी का झुकना होता है, घुटना का झुकना होता है, कमर का झुकना होता है, सीने का झुकना होता है, हाथों का झुकना होता है, गर्दन का झुकना होता है, और नेत्रों का झुकना होता है, सिर का झुकना होता है। तो 8 अंग का झुकना एक विनम्रता का परिचय है। तो संतों के पास, बड़ों के पास हम प्रणाम करें तो अपने अंगों को झुकाए, और अपने अंगों को झुका कर जब प्रणाम करते हैं ना तो हमारा हृदय झुक जाता है। और आदमी को झुकने वाले को ही तो सब मिलता है, अकड़ने वाले को कुछ मिलता है? झुकता वही जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो खास मुर्दे की पहचान होती है। संत जन कहते हैं जिसमें जान होती है ना वही झुकते हैं, और अकड़े रहते हैं तो मुर्दा है, वो क्या झुकेंगे? इसलिए संत गुरुजन हम लोग को झुकना सिखाते हैं कि झुक करके बंदगी करके, विनम्र होकर के बंदगी करें। कभी मैं बार बार इन लोगों को कहती हूँ ना, आरती के अंदर सरलता है, और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति बहुत जल्दी झुक जाते हैं। तो ये झुकना होता है, विनम्र होना होता है। इसीलिए कबीर पंथ में 8 अंगों को झुका के बंदगी करवाते हैं, और ऐसे हाथ पसार करके बंदगी करवाने को कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसे बंदगी भी कर लेते हैं, पैर ही तो छूना है और सिर में ले जाना है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। लेकिन ऐसे दोनों हाथ को पसार करके बंदगी करवाते हैं। ऐसा क्यों करवाते हैं? इसके करने का क्या मतलब होता है? हम किसी से कुछ लेते हैं तो कैसे लेते हैं? ऐसे लेंगे तो ऐसे हाथ में आएगा। जैसे कुछ खाने को ले रहे हैं तो ऐसे करना होगा ना, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। तो हाथ को पसार करके लेते हैं। तो संत महात्माओं से हम बंदगी करते हैं तो आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद ले, कुछ सामान ले तो हाथ को पसार करके लेना पड़ता है। तो वैसे पसार करके हम बंदगी करते हैं तो आशीर्वाद लेते हैं। क्या बंदगी करते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो ऐसे पसार करके लेते हैं ना, तो आशीर्वाद लेते हैं। तो संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं तो ऐसे खाली हाथ में नहीं, ऐसे हाथ पसार करके ले। ये भावनाएं होती है, ये वस्तु नहीं है और वस्तु दिखाई भी नहीं देता, लेकिन भावना ऐसी चीज होती है जो दिखाई नहीं देता लेकिन इसमें सब कुछ समर्पित होता है। इसीलिए हाथ को पसार करके बंदगी करते हैं। और कोई सामान हम किसी से ले, आज सुबह कुछ लेने देने वाली बहुत बात हो रही तो आपको कही ना कि हाथ पसार करके ऐसे करो करके, तो इसीलिए हाथ पसार करके लेना पड़ता है। और हाथ पसार करके कोई दे तो स्वीकार करना पड़ता है। तो बंदगी भी करते हैं ना तो आशीर्वाद लेते हैं, और आशीर्वाद ले तो हाथ पसार करके ले। तो ये कबीर पंथ में बंदगी का यही प्रचलन है। 3 बार बंदगी करना, झुक करके करना और हाथ पसार करके करना, इसका यही अर्थ होता है। इसीलिए कबीर पंथ में ऐसा नियम बनाते हैं और उसको स्वीकार करते हैं, और उसका अर्थ भी सब लोग समझते हैं। हम लोग को भी इसका अर्थ समझना चाहिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस घर में देवी आई है, और देवी का आना घर को स्वर्ग बनाना होता है। कहते हैं